योगी मंत्रिमंडल में दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर है और तमाम टिन फिन की बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर बेबाक बात करते हैं। ये क्या सब सुन रहे हैं आप? अभी तो आपके सामने हमने भी टीवी पे देखा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि क्या इस्तीफा देंगे। हो सकता है चिट्ठी लिखे हों, कोई दर्द हो उनको, तो अपना दर्द बुला करके उनको मलहम लगा दिया जाएगा, इंजेक्शन सही हो जाएंगे। जो टिन फिन चल रहा है, योगी जी बुलाएंगे तो अब वहाँ जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो ऐसा दरबार है ना कि हम बहुत लोगों को देखे बाहर बहुत चिल्लाते हैं। अब जैसे भैया संजय निषाद है, बाहरवा बहुत चिल्लाते थे, अंदरवा जाके जब चाय पी लेते थे नीचे आके आप ही लोगों के सामने कहते थे नहीं नहीं हमने ऐसा बयान में नहीं दिया था है ना। योगी जी के पास कैप्सूल है क्या? नहीं, वो ऐसा देखिए, वो ऐसा भवन है, पूरे प्रदेश की ताकत वहाँ रहती है ना। जो भी सीएम बनता है तो पूरे प्रदेश का सीएम होता है, पावर होता है। तो वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े पावर लोग जो हैं ढील हो जाते हैं। तो ये जो टिनफिन चल रहा है और जो लोग ये सुन रहे हैं, वहां जाएंगे टेम्परेचर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, गिर वो जाए। सब नॉर्मल हो जाएगा, वो सब नॉर्मल हो जाता है सबका। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं बाहर, चाहे जो जितना बोल ले, और योगी जी के सामने वहाँ जाने के बाद उस दरबार में तो पूछा जाता है ना, बताओ क्या तकलीफ है, उसको दूर कर दें, क्या परेशानी है। तो परेशानियाँ नहीं बता पाते हैं बता देते हैं तो उधर उस परेशानी को दूर करने के लिए कह दिया जाता है, काम खत्म। आप भी साथ रहे ना, तो आपको अनुभव है ना। नहीं, हम जानते हैं ना, देखे हैं ना, इस नाते बता रहे हैं कि अभी जैसे जो ट्रांसफ़र की बात आई, आपने देखा ना, योगी जी ने 2 टूक कह दिया कि मंत्री गण स्थानांतरण में उसको देख ताक के काम करें। तो अभी तक काफ़ी है, सीएम ने अपने मंत्रिमंडल को संदेश दिया है, तो वो सब चीज़ें वहाँ जाने के बाद सब ठीक हो जाती हैं, बैठक करके लोग। और देखिए, कोई बात बैठ के वार्तालाप से ही सही होती है। हम बाहर बयान दें या बाहर बयान दें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों लोग अगर एक जगह बैठ करके वार्तालाप हो, आमने सामने, आपकी क्या पीड़ा है, हमारी क्या पीड़ा है, हम क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या दुख है, हम कौन सी दवा दे दें या कौन सा इंजेक्शन लगाने के आप सही हो जाएं। तो भीतर जब वार्ता होती है, दोनों लोग बैठ के या 4 लोग बैठ के बात करते हैं, योगी जी सुनते हैं लोगों की। सुनते हैं। हमने तो इधर 2 बार 3 बार मिला, हमारे समस्याएं कई थी उसको लेकर के, तो विधिवत उन्होंने सुना। बदलाव बहुत आया है। हाँ, बदलाव आया। कल भी उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों की बातों को सुनिए, मंत्री लोग, उनके काम को कीजिए और उनके सुझाव को भी मानिए। सही कहा, वही बताया ना, बदलाव पहले से बहुत है। अब देखिए, धीरे 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 आगे आदमी जब बहुत आगे बढ़ता है तो सीखता भी है। अब जैसे हम ही थे तो शुरू में जब भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि बोला कि सहूरे नहीं है। आवाज़ वही लोग प्रशंसा करते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं, माला पहनाते हैं और नारा लगाते हैं। योगी जी के सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं। योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला कि मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा कि नेताजी आप बताओ, इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली, यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली, यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली, यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं ना कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब ना लोग कह रहे हैं। तो ऐसा धरातल की खबर जो है मुझे मिली, इस नाते मैं कह रहा हूँ। भाई, ईमानदारी और कर्मठता की बात शिवपाल जी भी कहते हैं कि ये ईमानदार भी हैं, कर्मठ हैं। आप भी इस पे मानते हैं कि ऐसा है? हाँ है भाई। जो व्यापारियों ने कहा आजमगढ़ में उपचुनाव में, जो आम लोगों ने जिनके साथ जुल्म जाती, जिनकी जमीनें कब्जा कर लेते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो अब जिनकी जमीन कब्जा की गई तो क्या कहेगा कि हमारा जमीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं। आजमगढ़ चुनाव में हम लोग थे, एक निषाद की जमीन जो है जबरी कब्जा किया हुआ है। हमने कहा चुनाव जीतने के बाद पहले तुम्हारी जमीन बहाल कराएंगे, दुर्भाग्य से हार ही गए।
तो अब जा रहे हैं उधर, कभी मौका मिल गया तो जाएंगे उनकी ज़मीन पर, देखेंगे उनका कागज पत्र क्या है। ऐसे जितनी कर्मठता योगी जी में है, उसके आसपास हैं अखिलेश यादव। मायावती जी एक नंबर थी, मायावती जी का शासन, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचावें हनुमान जी से, ऐसे ऐसा हनुमान चालीसा अखबारों में छपता था, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आते थे। तो मायावती जी का शासन एक ऐसा शासन था कि अधिकारी हनुमान चालीसा सवेरे बिना पढ़े वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर योगी जी, उनके शासन में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और इनके शासन में अधिकारी डरते हैं लेकिन कम डरते हैं। बुलडोजर तो ये चला देते हैं ना। नहीं, बुलडोजर वही गरीबों को चल रहा है, वो अपराधी माफिया गुंडों के सह पर, ठीक है उसका हो रहा है, लेकिन उनकी आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों के ऊपर चला रहे हैं, जो 50 साल 100 साल तो मना करते हैं, कहते हैं कि गरीबों नहीं नहीं नहीं, मना करने से नहीं होगा। मालिक आप हो, अगर जिले में हमारे घर में अगर चोरी हो तो हम अगर कहें कि हमको जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं, दो टुक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है, और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इसकी चर्चा लोग करते हैं। कुछ उनमें भी बदलाव है, कुछ आप में भी बदलाव है। हमारे में कौन बदलाव है? और योगी जी में हम 3 बार मिले हैं अपने विधायकों के काम को लेकर के, और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थे उसको लेके, तो वहाँ जो चीज़ें मिली और जो उनके कैबिनेट में जो बयान आ रहे हैं कि भाई विपक्ष के भी विधायकों की बात मंत्रीगण सुने और गंभीरता से उसको लें, तो ये तो पहली बार, पिछले 5 साल में ये चीज़ नहीं था, इस बार ऐसा हो रहा है, तो स्वाभाविक बदलाव है। और आप जाएंगे बदलाव के साथ? हम तो भाई अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उधर से जब तलाक होगा, हाँ गाना बजा दें अखिलेश जी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो फिर दूसरा अंगना तलाशेंगे। बाबा का अंगना चलेगा? अब पहले तो मायावती जी के यहाँ जाएंगे भाई, साफ साफ बात है, उनसे बात करेंगे, और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे मिलेंगे, क्या आगे गुल खिलता है, धरातल क्या कहता है, तब फिर देखा जाएगा जैसा होगा। मायावती जी से हरी झंडी मिली न मिले जो है, उसके बाद बाबा का अंगना भी कोई अब बुरा नहीं है। अभी कांग्रेस तो बाकी है ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।